केंद्र सरकार द्वारा बजट पास कर दिया गया है और इसी विषय पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के खारी बावली। और यहां पर मेरे साथ हैं तिलक बाजार में स्थित केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी। सर, ये जो बजट पेश हुआ है इस वर्ष, अब तक आपने लगभग 24 घंटे हो ही गए हैं, तो आपने आकलन भी किया होगा, तो आपको ये बजट कैसा लगा है? सर देखिए, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। एक रिचुअल था जो हर साल की तरह इस साल भी पूरा किया गया। लेकिन बजट जो उन्होंने पेश किया वो अगले साल का बजट ना पेश करके 2047 का बजट पेश किया। आज देश के जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है, व्यापारी है, उनकी भूख तो आज है। उसको अपना आने वाले 6 महीने का 1 साल का एजेंडा देखना था कि मेरे को सरकार से क्या मिल रहा है, जो मेरी परेशानियां हैं उसका कैसे हल निकलेगा। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने उनको 2047 का एक फिल्म दिखाकर और उनकी जो आज की भूख है उसको एक तरफ कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सर, इसमें आपको मतलब, क्योंकि और भी देश भर से प्रतिक्रिया हैं, बहुत से व्यापारी वर्ग ऐसे हैं जो इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, आपको इसमें क्या कमी नज़र आई है? सर मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जाता, मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपनी केमिकल्स इंडस्ट्री पे जाता हूँ, जो मेरा कोर फील्ड है, जिसमें मैं व्यापार करता हूँ। पिछले कुछ सालों के अंदर जो हिंदुस्तान की केमिकल इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग दिन पे दिन घट रही है यहाँ, और सारी इंपोर्ट सेंट्रिक हो रही है। हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बनते जा रहे हैं और उसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप अगर देखेंगे, सरकार का जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता जा रहा है। चाइना से जो डेफिसिट है ट्रेड का, वो लगातार दिन पे दिन बढ़ रहा है। और यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का जीडीपी से, वो दिन पे दिन कम हो रहा है। आई थिंक जब 2014 में सरकार आई उस टाइम 17% के आसपास जीडीपी का पार्ट होता था मैन्युफैक्चरिंग। आज वो घट के 12.5% रह गया। तो अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पे देखें तो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने की जगह दिन पे दिन कम हो रहा है। और उसका एक रीज़न है बड़ा कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा। एमएसएमई एक बैकबोन है किसी भी कंट्री की, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई और भी हो। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और चीप रेट्स के ऊपर मटेरियल प्रोक्योर बनाता है, जो कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट होता है। लेकिन हमारी सरकार एमएसएमई को, कल एक बजट के अंदर फंड एलोकेट किया गया, लेकिन अगर आप पिछले सालों का देखें, आज तक किसी को नहीं पता कि वो जो एमएसएमई के सपोर्ट के अंदर जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं वो कहाँ यूज़ हुए, उसका क्या इफ़ेक्ट आया, कहाँ पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया। आप साल दर साल देखिए, एमएसएमई नीचे जा रहा है। तो अगर हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते गए तो हमारी इंडस्ट्री आगे भी बर्बाद होती जाएगी, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और हिंदुस्तान, खासकर छोटे व्यापारी का, बड़े लोग सर्वाइव कर लेंगे, इंपोर्टर सर्वाइव कर लेंगे, बड़े व्यापारी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन छोटा व्यापारी सर, आप मर जैसे कह रहे जाएगा। हैं तो मेक इन इंडिया तो गवर्नमेंट ने ही लॉन्च करा था, खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट ने ही काफ़ी उत्साह के साथ। सर बिल्कुल, सरकार की मंशा भी अच्छी थी, लेकिन ना उसका रिजल्ट आप देखिए क्या है। डाटा तो सरकार का है ना सर, मेरा नहीं है। सरकार अपने बजट में खुद मानती है, या सरकार ने जो इकोनॉमिक रिव्यू पेश किया उसके अंदर भी सरकार मानती है कि जो रेवेन्यू जीडीपी टू मैन्युफैक्चरिंग रेशो है वो पिछले 11 साल में घटी है। वो अपने आप में बोलता है सर, उसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक और एस्पेक्ट में इसमें आपको रखना चाहता हूँ। आप हर महीने का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है जीएसटी के अंदर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जो इंपोर्ट्स का आईजीएसटी होता है। अगर आप जनवरी का कंपोनेंट लें तो करीब 50,000 करोड़ रुपया सरकार के पास इंपोर्ट्स के ऊपर जो आईजीएसटी लगता है उससे आया है। यही अपने आप में दिखाने के लिए काफ़ी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होती जा रही है बनिस्बत के लोकल प्रोडक्शन के ऊपर। देखो, बजट के अंदर उम्मीदें तो बहुत थी, क्योंकि जो पिछला बजट जो आया था ना, उसमें ये था कि भाई कई चीज़ें क्लियर नहीं थी। जैसे 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स के अंदर फ्री उन्होंने वो दिया था, पर उन्होंने स्लैब नीचे से कर दिया, तो उससे खास बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है सर। अब ये हम उम्मीद करके बैठे हुए थे भाई 12 लाख रुपए ये फ्री करेंगे, 12 लाख रुपए तक फ्री करके जो है ना, ऊपर जो है ना 12 लाख 1 रुपये से मतलब उसका स्लैब बनाएंगे, पर उन्होंने इनकम टैक्स को छेड़ा ही नहीं। ठीक है। बहुत बड़ी उम्मीद थी हमारे को। एमएसएमई के अंदर भी हमारे को बहुत उम्मीद थी कि जो हमारी 45 दिन की समय सीमा है, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड व्यापारी है उनका पेमेंट 45 दिन में आ ही नहीं सकता। आएगा कैसे? गिरे है, गिरे को जो तैयार होगा वो 1 महीना 1.25 महीना तो वैसे लग जाता है। कहाँ से आएगा पेमेंट? माल आने जाने में लग जाता है 1 महीना 1.25 महीना। तो
सरकार पता नहीं वहाँ बंद ऑफिसों में बैठ के किस तरीके से हमारे अधिकारी कैसे वो करते हैं, समय से मतलब हमारे काबू से बाहर की चीज़ है। सारा व्यापारी समाज परेशान है क्योंकि सबको इनकम टैक्स में दिक्कतें आएगी, क्योंकि जो 15 फरवरी तक जिसके पास भी कपड़ा आ गया उसका पेमेंट जो एमएसएमई में रजिस्टर है उसको 31 मार्च तक उसका पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं इनकम टैक्स में दिक्कतें आएगी। ये सबसे बड़ी मतलब परेशानी का था। एक एमएसएमई के अंदर जो रजिस्टर है और जो जीएसटी में रजिस्टर है उसके अंदर ये चाहिए था कि हमारे खासकर कपड़ा व्यापारी, आज कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग जो है वो कपड़ा है, और वो कपास से लेकर और तैयार कपड़े तक 100 से ज़्यादा हाथों से निकलता है। कपड़ा तैयार होने में, धागा तैयार होने में, फिर उसके बाद जो है मतलब उसका नाम का डाई होने में, डाई होने के बाद प्रिंट होने में, प्रिंट होने के बाद उस पर प्रिंट होने के साथ साथ और व्यवस्थाओं से निकलता हुआ है ना, निकलता हुआ जो है ना उसका नाम का वो आदमी जो है वो 100 से ऊपर हाथों से निकलता है। जो हम शर्ट यहाँ पहनते हैं या पैंट यहाँ पहनते हैं, तो ये स्थिति हो जाती है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। चाइना हमारा कपड़े का सबसे बड़ा वो है जो हमारे को प्रतिशत देता है, उसका मुकाबला हमें करना पड़ता है। परंतु चाइना से जो कपड़ा आता है वो हिंदुस्तान से सस्ता कपड़ा होता है। यहाँ का व्यापार कैसे बढ़े, सरकार ने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। व्यापारी जो है कपड़े के अंदर बार बार ये बात आती है कि भाई आप जो है कोरोना के बाद व्यापारी डाउनफॉल पे आ गया, व्यापारी उठने के अंदर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमने सरकार से डिमांड करी थी, कई बार डिमांड कर चुके हैं कि हमारे को ब्याज रहित लोन दिया जाए, जबकि आपके यहाँ जीएसटी में रजिस्टर है। वो कहता है कि एमएसएमई के अंदर हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं। एमएसएमई में बैंक से लोन मिल ही नहीं सकता, वो इतना परेशान कर देते हैं, ये पेपर ला, वो पेपर ला, ये कर, वो कर। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि उसका नाम का हम ये इसका बेनिफिट दे रहे हैं, एमएसएमई का बेनिफिट दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम बेनिफिट दे रहे हैं। वो सिर्फ पेपरों में है, पर वर्किंग में ये चीज़ें नहीं हैं। व्यापारी समाज सारा जो है, सारा व्यापारी समाज परेशान है इस समय। देखो जी, मोदी सरकार है, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल मोदी जी के फेवर में ही सारा व्यापार, जितनी हमारा रोज़मर्रा की लेन देन है, सब बहुत मोदी जी के हिसाब से ही हम लोग तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मेरे को थोड़ी सी एक दो शिकायत जो है वो ये है जी, जैसे आज मान लो, जैसे जो मेन हमारा जो प्रोडक्ट है साड़ी पे हमारा जीएसटी है 5%, और उसी के साथ है ना, साड़ी के साथ हम लोग लहंगा वगैरह ही बेचते हैं। लहंगे पे लास्ट ईयर जीएसटी था 12%, वो साड़ी पे तो इन्होंने जीएसटी मेंटेन रखा 5%, लहंगे पे उसको 18% लगा खड़ा कर दिया। तो आज वो चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। आज जो हमारा व्यापारी वर्ग है ना जी, 18% हमारे को नफ़ा नहीं मिलता। 18% का जीएसटी भरने में लोगों को बहुत तकलीफ आती है। अच्छा, जो और छुटक दुकानदार है ना जी, जो अपनी बिल्कुल लागत लगा के नहीं बैठे, या जो फेरी टाइप की दुकानें करते हैं, वो कोई जीएसटी नहीं पे कर रहे, ना जीएसटी भर रहे, ना जीएसटी में माल बेच रहे। तो आज हम लोग व्यापारी ना इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। सरकार को ध्यान करके साड़ी को और लहंगे को एक ही उसमें स्लैब में लाना चाहिए। और दूसरा ये है जी, जैसे आज हमारे पास है ना, जैसे जो हमारे पास पेमेंट का जो मुजरा आज 45 दिन का लागू होता है। आज एमएसएमई में आज हमारे को 15 फरवरी तक का जो हमने कपड़ा खरीद रखा है उसको हमारे को 45 दिन के बाद भुगतान करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आज हमारे को तकलीफ़ आती हैं उसमें। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, जिनको हम कपड़ा बेच रहे हैं उनके भी ऊपर नियम लागू हो रहे होंगे। ओके सर। आज हमारे ऊपर तो सारे नियम लागू हो रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं जिनको हम कपड़ा बेच रहे हैं उनको भुगतान के ऊपर कोई नियम ही लागू नहीं हो रहा जी। उनके 1 साल तो भुगतान नहीं आते, तो उनको सरकार कोई परेशान नहीं कर रही। हमारे ऊपर कोई ऐसे कायदे कानून लागू नहीं है कि आज हमारे भुगतान नहीं आ रहे तो हम कहीं शिकायत कर पाएँ उस बात की, या उनका जीएसटी रुकवा दें, या उनका सस्पेंड हो जाए जीएसटी। जो लोग भुगतान नहीं करे, चांदी चौक की एक सबसे बड़ी समस्या अपने आप में यही है कि जिनको हम कपड़ा बेच रहे हैं वो साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर परेशान हो जाते हैं, भुगतान नहीं कर पाते, तो कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आज हम उसको मतलब आज कहीं उसकी शिकायत हो पाए कि उसका कोई जीएसटी सस्पेंड हो जाए, या सरकार की तरफ से उस पर कोई नियम कायदे लागू हो। आप देखो, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो आशाएं थी ना, छोटा मोटा कोई मतलब टॉफ़ी मिल जाए, वो भी नहीं मिली। बेसिकली जो घोषणाएं होती है ना, घोषणा पे अमली जामा भी नहीं पहनाया जाता। जैसे थोड़ा सा इन्होंने टेक्सटाइल जो हाईलाइट्स आ रही है उसमें टेक्सटाइल के लिए इन्होंने देखा,
टेक्सटाइल पार्क की इन्होंने घोषणा की है, टेक्सटाइल पार्क, ये तो स्टेट गवर्नमेंट भी करती रहती है, तो आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उसको कि आपको ग्राउंड लेवल पे नज़र आए उसका कोई इफेक्ट। और जहाँ तक बात है आम आदमी को नज़र आता है सीधा सीधा इनकम टैक्स जो इन्होंने करना था। आज अगर 12 लाख इन्होंने बोल दिया, पिछली बार हमने कर दिया, लेकिन 12 लाख एक होते ही आपका 2.5 लाख से पूरा स्लैब शुरू हो जाते हैं, तो वो उसका भी ना बहुत लंबा बेनिफिट नहीं है व्यापारी वर्ग को। और व्यापारी वर्ग जो सारी उम्र इनकम टैक्स देता है, ये आपने सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 साल से कैंपेन चल रहा है कि जो टैक्स पेयर हैं उनके एक वो वेलफेयर फंड बनाना चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स पेयर्स के लिए, जो सारी उम्र आपको टैक्स पे कर रहा है, उसके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। आज सरकार सबके लिए नियम, सबको सब्सिडी देती है कि नीचे वर्ग का, SC ST सबको देती है, लेकिन जो उसको पैसे दे रहा है सारी उम्र, अब वो बुढ़ापे में आने के बाद उसको सोशल सिक्योरिटी, मैंने सारी ज़िंदगी सरकार को मैंने पैसा दिया, टैक्स दिया, तो उसकी सोशल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए कोई हमें था कि कुछ होना चाहिए। कई सालों से ये मुद्दा उठ रहा है कि इस बजट में आएगा, इस बजट में आएगा, इस बजट में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। GST में बहुत सुधार की गुंजाइश है। हम अगर टेक्सटाइल की बात करें, पीछे GST में इन्होंने टेक्सटाइल में सारी इन्होंने कैंपेन चलाई, सब चीज़ें सस्ती कर दी हमने। हमारे यहाँ एक लहंगा जैसे रेडीमेड प्रोडक्ट जो है उसमें 12% टैक्स था, 12 स्लैब ख़त्म कर दिया, 12 का वो 18 में चला गया, और अनस्टिच पे है 5%। अब क्या पोजीशन हो गई है कि अगर वो व्यापारी आता है ना, वो कहते हैं जी सबको कि सस्ता कर दिया कैंपेन चला दिया, लेकिन वो 6% तो टैक्स बढ़ गया, उसमें 18 हो गया, तो सामने वाले कहता है आप झूठ बोल रहे हो, हमारा तो प्रोडक्ट महंगा हो गया, लहंगा महंगा हो गया। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 18% टैक्स दे के एक जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट रोज़मर्रा, अगर आप रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड बोलते हैं जिसको, तो बेसिक नीड की आइटम पे टैक्स बढ़ा दिया गया। और जबकि कपड़े पे आज जब टैक्स ये इम्प्लीमेंट किया गया था, ये बोला था अगर हमें GST का रेवेन्यू बहुत अच्छा आने लगा तो हम कपड़े में से टैक्स ही हटा देंगे, लेकिन यहाँ तो बढ़ा रहे हैं। और बात करें दवाइयों के लिए कहते हैं जी हमने जो एसेंशियल, जो जरूरी घातक बीमारियों की दवाएं हैं हमने सस्ती कर दी, लेकिन उस सस्ती करने से कुछ जो MRP दवाइयों की होती हैं उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए कि जो MRP 10 रुपये की चीज़ की 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये MRP होती है, उस पर इनको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं किया। तो मुझे तो लगता नहीं बजट में ऐसा कुछ हमें फ़ायदा मिला है। तो ये तो फ्लैट बजट है कि बोलते नहीं बोलते तो भी एक बराबर है हमारे लिए तो।